जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे पीएम यशस्वी योजना के जो भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, यानी कि मैं बात करूंगा जो भी जीके के क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक शायद मुझे जहां तक याद है कि हम लोगों ने अभी तक 6 पार्ट लिया है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम लोग करवा दे रहे हैं। अब इसी वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट पे जाके अगर सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर जाके देख ले, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं सब दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। तो सूर्य जो है उसमें सर्वाधिक जो गैस होती है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए, आप ये बताइए कि टोटल अभी ब्रह्मांड में कुल कितने ग्रह हैं, आपको सबसे पहले बताना है। और आपको ये भी बताना है कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, आपको ये क्या करना है, बता देना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा बताना है, अगर आपको जानकारी है तो आप ये बता दीजिए कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को कौन जो है वो अलग करता है, यानी कि जो बाहरी ग्रह कहाँ से गिना जाता है और आंतरिक ग्रह कहाँ से गिना जाता है। आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में एक बार बात बता दें। तो हम लोगों ने देखा कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल की आयु कितनी वर्ष है। तो माना गया कि सौरमंडल की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष माना गया है ना। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। तो ब्लड ग्रुप का जो खोज है वो लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, लैंड स्टीनर ने। तो हम लोगों ने देखा था कि टोटल 4 ब्लड ग्रुप है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप क्या है, एक है ए बी, एक है आपका ओ, एक है आपका बी और एक है आपका ए। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा बताइए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो आपको पता होगा कि ये आपका होगा ए बी। और अगर पूछा जाएगा कि सर्वदाता जो है आपका ब्लड ग्रुप कौन है, यानी कि जो सबको देता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप हो। बात क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो कौन सा है, स्पुतनिक 1। अब ये बताए कि स्पुतनिक 1 जो है उसको किसने छोड़ा था आप क्या मैं बोल सकता हूँ ब्रह्मांड में, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, आपका क्या कहलाता है, रैम। तो रैम जो है आपकी वो अस्थायी स्मृति कहलाती है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो ब्लू जो वेल है, या मैं बोलूंगा जो ब्लू मछली है वो क्या है, संसार का सबसे विशालतम आपका मैं बोलूंगा स्तनधारी है। अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है। तो रेडॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेडॉन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो क्या है आपका थायराइड। क्या है, थायराइड। देखिए केवल पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको क्या मारना है, आपको यकृत मारना है। लेकिन पूछेगा सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि, तो आपको क्या मारना है, आपको थायराइड मारना है। क्या मारना है, थायराइड मारना है। अब ये बताइए जो थायराइड नामक जो ग्रंथि होता है वो शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो ये आपके गले में पाया जाता है। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। तो जो रिएक्टर पैमाना है उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है, कि भूकंप कहाँ कितने जोर से आया था इसके बारे में मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भूपटल में क्या है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है। तो जो भूमि है आपका, यानी कि पूरा का पूरा जो मैं बोलूंगा भूपटल, यानी कि मैं बोलूंगा भूपरपट्टी, तो भूपरपट्टी में सबसे अधिक कौन सी धातु पाया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। तो भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कहाँ किया था, पोखरण में। और ये पोखरण है कहाँ पे, तो आपको पता होगा राजस्थान में है। अब मेरा एक प्रश्न, आप ये बताइए जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ। तो उसके बारे में मैंने चर्चा किया, लेकिन आपको बताना है कि कब हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या देख सकते हो कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें थोरियम नामक जो है खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो उसे क्षोभ मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल। आप ये बताए परत क्या वो है, आपको बता देना है। और कौन सा ऐसा परत है जिसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता, आपको बता देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका
पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको मैं क्या बोलूंगा? सूर्य बोलूंगा। इसे क्या कहा गया है? संध्या का तारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है वो हर 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई देगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का क्या करता है? समय लगता है। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड का समय लगता है, आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कर दिया। अब मैं बात करूंगा अगले 20 प्रश्नों पे मैं बात करूंगा। तो अगला 20 प्रश्न आप देख सकते हो क्या है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो हड्डी है शरीर में वो फीमर का है, और ये फीमर हड्डी पाया कहाँ जाता है? तो जांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांग में। अब सबसे छोटी हड्डी कौन सी शरीर की? तो स्टेपिज। और ये स्टेपिज पाया कहाँ जाता है? तो आपको पता हो कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशी होती हैं। हड्डियों की बात करें तो आपको पता होगा, जो कि मैंने अगले वीडियो पे आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा कि श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। आप ये बताइए कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जो है आपका वो मांस उत्पादन से ही संबंधित है। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपको पता होगा कृषि से संबंधित है। आपको ये याद रखना होगा, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो आपको पता होगा कि 24 तिलियां होती हैं। और आप हमें ये बता दीजिए कि अशोक चक्र जो है वो कहाँ से लिया गया? आपको ये क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड जो है उसको फूलों की घाटी जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा जो है आपकी दक्षिणी सूडान की राजधानी है। अगला प्रश्न है होपमैन, क्या है होपमैन कब किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। आपको पता होगा बिलियर्ड है या ऐसे जो भी खेल है वो सारे जो होपमैन का उपयोग किससे संबंधित है? टेनिस से। और टेनिस में एक जो सबसे बड़ा नाम है आपको पता होगा रोजर फेडरर, है ना, सेरेना विलियम्स, ये सब क्या है? आपके टेनिस खिलाड़ी हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगला प्रश्न है कि आरबीसी क्या है? आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो आपको पता होगा कि 120 दिन जो होता है वो आरबीसी का होता है। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड आपका सेल, क्या है? यानी कि बोलते हैं लाल रक्त समूह, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, आपको पता होगा, है ना। अगला प्रश्न है आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल ने क्या लिखा था? आईने अकबरी लिखा था। अगला प्रश्न है देश बंधु क्या है? देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको पता होगा चित्तरंजन दास जो है वो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो मैंने क्या बोला? यकृत। और अंतस्रावी ग्रंथि बोलेगा तो क्या हो जाएगा? थायराइड, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो आपको पता होगा राजा हरिश्चंद्र जो है वो पहली फिल्म है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित खोला गया? डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पे? आपका असम में, आपको याद रखना होगा। तो सबसे पुराना जो तेल संशोधन है यानी कि ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पे? डिगबोई। और डिगबोई है कहाँ पे? असम में, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न बात करेंगे अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्यून जो है वो भारत का सबसे पुराना इंजन है और ऐसा इंजन है जो आपका चालू है, यानी कि जिसका हम लोग यूज आज वर्तमान में करते हैं। अगला प्रश्न है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा राजस्थान। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो आज के जो 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग अगले 40 क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन प्रेस करना है। साथ ही साथ बाकी जो वीडियो है उसको क्या करना है, आपको कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।